और बुलेटिन में बात होगी टीएमसी के तांडव की। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने वीडियो जारी कर टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं मरुधरा में लॉकडाउन की आहट है। कोरोना की जानलेवा रफ्तार के बीच गहलोत सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। और बात होगी 90 फीट नीचे फंसी जिंदगी की भी, जिसे बचाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। लेकिन पहले प्राइम 25। कोरोना के हाहाकार को देख मोदी सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी ने राज्यों और जिला स्तर पर समीक्षा की। दवाइयों की उपलब्धता, वैक्सीन उत्पादन पर फीडबैक लिया। पश्चिम बंगाल की कमान तीसरी बार संभालने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की कोविड नीति पर सवाल उठाए। कहा, अब अगर केंद्र के मंत्री आते हैं तो उन्हें विशेष उड़ानों के लिए भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। ऑक्सीजन की कमी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तैयारियों पर सवाल पूछा कि तीसरी लहर की क्या तैयारी है। राहुल गांधी की मांग का सीएम गहलोत ने समर्थन किया और राष्ट्रीय लॉकडाउन की मांग उठाई। कहा, कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया है। पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। सीएम शिवराज बोले, गांव में संक्रमण नहीं रोका तो हालात काबू से बाहर होंगे। भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे में सभी तरह की लोकल ट्रेन, सब अर्बन ट्रेन और ईएमयू ट्रेन सेवा रद्द करने का फैसला किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से जामनगर से ऑक्सीजन टैंकर कोटा पहुंचा। हड़ौती अंचल में रोगियों को राहत मिलेगी। पाली में गुजरात से दिल्ली के लिए ट्रेन से सप्लाई की जा रही ऑक्सीजन गैस के एक टैंकर से रिसाव हुआ। रोकने के संसाधन नहीं थे तो ट्रेन को अजमेर के लिए रवाना किया गया। अजमेर के रेलवे अधिकारियों को इत्तला की गई। देश भर में पिछले 24 घंटे में 4,12,262 नए कोरोना केस आए। 3,980 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 19,133 केस आए। 335 लोगों ने जान गंवाई। इसी वक्फे में मरुधरा में 161 लोगों की मौत हुई। 17,532 नए केसेस आए। रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया। उन्होंने 86 साल की उम्र में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सीआरपीएफ के डीआईजी एसके पार्थ का कोरोना से निधन हुआ। कुछ दिन पहले ही वो पॉजिटिव आए थे, अस्पताल में भर्ती थे। बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। आरोप है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला किया। मुरलीधरन ने हमले का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। यूपी के बाराबंकी में पंचायत चुनाव हारने पर आंख बबूला हुए पूर्व प्रधान ने जेसीबी से पूरी सड़क खुदवा डाली। दीपक कुमार तिवारी पंचायत चुनाव के परिणामों में तीसरे नंबर पर आए थे। बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 इंजेक्शन भी बरामद किए गए। इनसे पूछताछ जारी है। अन्य साथियों की तलाश चल रही है। यौन शोषण मामले में सह आरोपी शिल्पी अस्पताल में आसाराम से मुलाकात करने पहुंच गई। सीआरपीएफ की धारा 151 के तहत शिल्पी और उसके एक साथी को हिरासत में लेकर बोरानाडा सेंटर भेजा गया। जालोर में 90 फीट गहरे बोरवेल में मासूम गिर गया। उसे बचाने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दौसा की इंदिरा कॉलोनी में हड़कंप मचा जब कोरोना संक्रमित मरीज शराब के नशे में कॉलोनी जा पहुंचा। मरीज की पत्नी और लोगों ने मुश्किल से एम्बुलेंस में बैठाया। करौली के हिंडौन में 5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला आया। पुलिस ने 2 संदिग्ध नाबालिगों को हिरासत में लिया। राजसमंद में 14 साल की नाबालिग के साथ उसके ही रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। झालावाड़ में पुलिस ने गौवंश तस्करी करते एक ट्रक को जब्त किया। आरोपी फरार हो गया। कल रमजान का आखिरी जुमा है। जामा मस्जिद कमेटी ने शहरवासियों से घर में अलविदा की नमाज अदा करने की अपील की। चूरू में उमस भरी गर्मी के बाद भरी दोपहर में शाम हो गई। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए सैंड स्टॉर्म की बदौलत अंधेरा सा छा गया। दौसा जिले में आज मौसम में बदलाव आया। सिकराय और महुआ इलाके में दोपहर बाद आसमान में घने काले बादल छाए। बारिश भी हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। चलिए बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल में सियासत की आड़ में हिंसा का दौर जारी है। अब तो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी इसके शिकार हुए। पश्चिमी मिदनापुर में वी मुरलीधरन की गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन दीदी हैं कि कार्रवाई के बजाय उल्टे आरोप लगा रही हैं। जीत को जानलेवा ना बनाओ।
पश्चिम बंगाल को हिंसा से बचाओ। गुंडागर्दी पर पर्दा न उड़ाओ। टीएमसी का तांडव, दीदी ब्रेक लगाओ। चुनाव क्या, अब तो शपथ ग्रहण भी खत्म हो गया। प्रदेश को मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से ममता बनर्जी भी मिल गई। बावजूद इसके हिंसा थम नहीं रही। बावजूद इसके टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं रुक रहे। बावजूद इसके राज्य सरकार लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रही। बुधवार को ममता बनर्जी ने शपथ ली और हिंसा रोकने का भरोसा दिया। আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডকে কন্ট্রোল করা এবং আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয়। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री के दिए भरोसे को पार्टी के गुर्गों ने तोड़ दिया। पार्टी के झंडे तले कानून को रौंदा गया। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ, उनके साथ जा रहे लोग घायल हुए। बावजूद इसके दीदी ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। কুচবিহারে গুন্ডামিটা একটু বেশি হচ্ছে, যেহেতু কুচবিহারে বিজেপি একটু বেশি সিট পেয়েছে, যেখানে যেখানে ওরা একটু বেশি সিট পেয়েছে সেখানে সেখানে গুন্ডামিটা করছে। खेला चल रहा है, कार्रवाई के बजाय आरोप प्रत्यारोप का खेला और अपने कार्यकर्ताओं का बचाव भी किया जा रहा है। আমাদের ছেলে মেয়েদেরও আমি বলবো কোথাও কোনো গন্ডগোলে না যেতে। গন্ডগোল করলে কিন্তু আমি কাউকেই ক্ষমা করব না। কিন্তু দুই হচ্ছে বিজেপি নিজে কিন্তু গুন্ডামি উস্কানিটা বেশি করছে। जब मुख्यमंत्री ही गुंडागर्दी में बीजेपी और टीएमसी खोजेंगी, फिर तो हो चुका इंसाफ और थम गई हिंसा। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर भी हत्या और हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में जारी रहे, इससे बड़ी चिंताजनक बात क्या हो सकती है। लोगों ने इसलिए मत नहीं दिया कि किसी की हत्या और हिंसा को बल मिले। बता दें कि चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा को देखते हुए कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं को हौसला देने के लिए बंगाल जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी पश्चिमी मिदनापुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता से मिलने उनके घर जा रहे थे। तभी रास्ते में लाठी डंडों से उनके काफिले पर हमला हुआ। इस दौरान उनकी गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है। आज लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। ये सरकार स्पॉन्सर्ड हिंसाचार है, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया। गृह मंत्रालय ने 4 मेंबर्स की टीम को बंगाल भेजा है जो हिंसा की जांच करेगी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से भी रिपोर्ट तलब की थी और हिंसा को लेकर जानकारी मांगी थी। हालांकि दीदी ने इस पर भी तंज कसा है। এই যে হঠাৎ করে 24 ঘন্টাও একটা গভর্নমেন্টের হয়নি, তার মধ্যেই লেটার চলে আসছে, তার মধ্যেই টিম চলে আসছে, তার মধ্যেই মিনিস্টার চলে আসছে। আমি বিজেপিকে বলবো সংযত হন, মানুষের রায় মেনে নিন। सवाल है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हिंसा पर उतारू कार्यकर्ता चाहे बीजेपी का हो या फिर टीएमसी का, उन पर कानूनी हंटर क्यों नहीं चल रहा। गुंडों में कानून का खौफ क्यों नहीं। बंगाल में क्यों तांडव हो रहा है। दीदी ब्रेक लगाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में फिर एक बार 4 लाख से ज्यादा नए केसेस आए। मौतों का आंकड़ा भी 4000 पहुंच गया। लापरवाही जान पर भारी। कोरोना की दूसरी लहर, सुनामी। देश में कोरोना रिकॉर्ड तोड़। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह पूरे देश में फैल रही है, जिसमें महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और केरल में स्थिति ज्यादा गंभीर है। पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 4,12,000 नए मामले सामने आए। रिकॉर्ड 3,980 लोगों की जान चली गई। 3,29,000 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 35,66,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 2,11,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं। 1,73,000 लोगों ने कोरोना को मात दी।
अब तक 2,30,000 लोगों की जान चली गई। देश भर के अस्पतालों में बेड्स, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के अपनों को खोने और मेडिकल इमरजेंसी में मदद की गुहार के संदेश भरे पड़े हैं। राज्यवार की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 57,640 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में 50,000 और केरल में 42,000 नए संक्रमित मिले। यूपी में 31,000 और दिल्ली में 21,000 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में करीब 15,000 नए मामले मिले। हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार में करीब 12,000 नए मामले सामने आए। देश भर में 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन कई राज्यों में अभी 45 से ऊपर आयु के लोगों का ही टीके के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत है, तो कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग और स्लॉट फुल होने की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर मरुधरा की बात करें तो मरुधरा में कोरोना कोहराम मचा रहा है। बीते 24 घंटे में 161 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं इसी वक्फे में 17,532 नए पॉजिटिव केसेस प्रदेश में दर्ज हुए। मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा जयपुर में मौतें हुई हैं। 46 लोगों ने पिंक सिटी में दम तोड़ा है। सबसे ज्यादा केस भी जयपुर में ही आए हैं। 3,440 केस दर्ज हुए। इस बीच 16,044 लोग रिकवर भी हुए। एक्टिव केसेस प्रदेश में 1,98,000 को पार कर चुके हैं। और अगर शहरों का आंकड़ा आपको बताएं, जिलों का, तो जयपुर जिले में 3,440 केस आए हैं। जोधपुर में 2,301, उदयपुर में 932, अलवर में 910, बीकानेर में 901 और सीकर में 713 मामले, कोटा में 693 मामले दर्ज किए गए। और पिछले 5 दिनों के हालात भी बेहद डरावने। ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं। कुल 86,915 केस पिछले 5 दिनों में सामने आए हैं। 783 मौतें हुई हैं। 2 मई से 6 मई तक किस तरह नए केसेस की संख्या रही और मौतों की संख्या रही, ग्राफ में आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना बेकाबू हो चला है, ऊपर से सिस्टम लाचार बना हुआ है। न बेड है न ऑक्सीजन। चूरू से आई तस्वीर सभी दावों की पोल खोल रही है। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। टेबलेट के सारे वहीं रह जाएंगे क्या अभी? और व्यवस्था तो सरकार की तो कुछ है नहीं। बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। बोल रहे हैं बेड खाली नहीं है। सबसे बोल रहे हैं बेड खाली नहीं है। और एक बेड पे इतनी सी जगह में एक लेडीज और एक जेंट्स को आप अंदर चल के देखिए। एक बेड पर 2-2 मरीज। एक ही सिलेंडर से 2 लोगों को ऑक्सीजन। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। सिस्टम हुआ लाचार। इन तस्वीरों को देखिए। कोरोना काल में बदहाल हो चुके स्वास्थ्य सेवाओं का जीता जागता नमूना। वायरस के वार से बेहाल मरीज बड़ी उम्मीदों के साथ अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन जो खुद बदहाल हो चुका है, जिसे खुद इलाज की जरूरत हो, वो भला मरीजों का मर्ज क्या दूर करेगा। चूरू का सरकारी हॉस्पिटल भारतीय हॉस्पिटल भी संसाधनों की कमी से बीमार होता जा रहा है। यहाँ ना तो बेड मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन, जिससे मरीजों की उखड़ती सांसों को सहारा दिया जा सके। इस टेबलेट के सारे वहीं रह जाएंगे क्या अभी? और व्यवस्था तो सरकार की तो कुछ है नहीं। बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। रतन कनवारी गांव से आया हूँ मैं, रतनगढ़ तहसील है, वहाँ से रेफर किया। इसके पास कुछ है ही नहीं साधन, तो क्या फायदा फिर? वो तो इंजेक्शन दिलवाने वो वहीं दिलवा लेंगे, क्या दिक्कत है? मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई, तब हम यहाँ लेके आए। सबसे बोल रहे हैं बेड खाली नहीं है। और एक बेड पे इतनी सी जगह में एक लेडीज और एक जेंट्स को आप अंदर चल के देखिए। बिल्कुल भी ऑक्सीजन लेवल वैसा का वैसा चल रहा है। न कोई दवाई दे रहे हैं। दवाई तब देंगे जब आप उसको अंदर एडमिट कराओगे, तब दवाई देंगे। इस हॉस्पिटल को कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया है,
लेकिन कोरोना की बेकाबू रफ्तार और संसाधनों का अभाव हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम लाचार हो चुका है। दूर दराज से उम्मीदों का दामन थामे आए परिजन उस समय निराश के भंवर में डूबने लगते हैं जब पता चलता है कि यहाँ भी बेड खाली नहीं है। यहाँ भी सांसों की संजीवनी कम पड़ने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज चल रहा है। एक सिलेंडर से 2 लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है। मतलब तो हरी है क्या? ऑक्सीजन इमरजेंसी जगह ही नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं सर। जिले के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में इस समय 154 मरीज भर्ती हैं, जिसमें कई आईसीयू में हैं। बताया जाता है कि अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था रहती तो यहाँ 46 बेड और बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन सब संकट संसाधनों का है। ऐसे में बड़े बड़े दावे करने वालों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधन दुरुस्त हों, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। के बाद स्वागत है आप सभी का। एक तो भीड़ को रोकना है, दूसरा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है, और ये दोनों काम राजस्थान के दौसा में सिर्फ एक नियम की वजह से तेजी से हो रहा है। नियम यह है कि 45 साल से ज्यादा के लोगों को बिना टीका बारात में नहीं जाना है। शादी में जाने से पहले ही विमल जी ने कोरोना का टीका लगवा लिया। शादी विवाह में आप जाओगे तो वैक्सीन लगी होनी चाहिए। ममता ने भी वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन लगवाई है, समस्या कुछ भी नहीं है, लगवाना जरूरी था इसलिए लगवा ली। प्रहलाद ने न सिर्फ टीका लगवा लिया बल्कि शादी में बेहद कम लोगों को आमंत्रित किया। शादी में मेरे 22 आदमी ही जा रहे हैं, केवल मात्र नहीं, केवल 20 ही गिने मैंने तो। क्या आपने टीका लगवा लिया? अगर नहीं तो जल्द लगवा लीजिए, वो आपको सुरक्षित तो रखेगा ही, साथ ही किसी समारोह में भाग लेने का अधिकार भी दे सकता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीका लगवाने वाले सभी लोग राजस्थान के दौसा के हैं, और दौसा में बिना टीका लगवाए 45 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति बारात नहीं जा सकता। जो 45 से अधिक उम्र के जो शादी में व्यक्ति शामिल हो, उनके वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए, इसकी सुनिश्चितता करें। कोरोना के इस दौर में कहीं भी भीड़ लगाना बेहद घातक है, इसलिए इन दिनों शादी में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसका ध्यान रखें, ये आपकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का बिंदु है। इसमें कोई शक नहीं है कि टीका लगवा चुका शख्स दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है। शादियों की वजह से मान लो कुछ प्रेशर की वजह से कुछ ये अब कोरोना का डर भी है, जिसका ये है कि वैक्सीन वालों को ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये सुन के भी लोग भाग आ रहे हैं। कोरोना ने बेहाल कर दिया है, हर तरफ हड़कंप मचा है। ऐसे में संजीवनी है वैक्सीन, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। चूरू के सुजानगढ़ में कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए चोपदार परिवार ने बेटी की बिंदौली निकाली। विक्रम सिंह चोपदार की बेटी योगिता चोपदार की शादी 7 मई को होनी है। ये वक्त अगर कोरोना संक्रमण का नहीं होता तो बिंदौरी की इस रस्म में पूरे गांव की महिलाएं शरीक होती, गाजे बाजे का प्रबंध होता और सालों तक इसकी चर्चा होती। लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ न लगाने के नियम के चलते बस रस्म की अदायगी भर हो पा रही है। चूरू के सुजानगढ़ से आई बिंदौरी की ये तस्वीर विक्रम सिंह चोपदार के घर की है,
जहां उनकी बेटी योगिता चोपदार की बिंदोरी निकाली गई है। 7 मई को योगिता चोपदार की शादी है और शादी से पहले महिलाओं को भी घोड़ी पर चढ़ाकर कुछ दूर घुमाए जाने वाली रस्म की अदायगी की गई। इस दौरान योगिता के घर की महिलाओं ने मंगल गीत गाए। खास बात ये रही कि इस बिंदौरी की रस्म के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस इतनी महामारी में, जैसे कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया है मुझे, और लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझा है। लड़के की तरह ही मुझे घर से विदा किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वायरस का वार और उस पर ऑक्सीजन की कमी कोढ़ में खाज वाली स्थिति है, लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले हैं। गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सांसों का संकट होगा दूर, ऑक्सीजन मिलेगी भरपूर, एक्शन में गहलोत सरकार। 59 ऑक्सीजन प्लांट होंगे तैयार। कोरोना के कहर ने देश प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। वायरस का विनाशकारी वार और ऊपर से ऑक्सीजन की भारी कमी, लोगों की सांसें उखड़ती जा रही हैं और मौत का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन की कमी से अब मरुधरा में किसी की सांसें नहीं थमेगी, क्योंकि प्रदेश की गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जी हां, स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश में 59 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। 2 महीनों में शुरू होने वाले इन ऑक्सीजन प्लांटों से प्रतिदिन करीब 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, जिससे रोज 12,000 सिलेंडर भरे जा सकेंगे, जो 6,000 बेड के लिए पर्याप्त होंगे। इसके साथ ही इन प्लांटों से पाइपलाइन के जरिए 7,500 बेड को ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। यानी 125 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इन ऑक्सीजन प्लांटों के शुरू होने के बाद मरुधरा में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। ये ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द चालू हो सकें, इसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने स्वीकृति जारी कर दी है। वहीं यूडीएच मंत्री ने इस पूरे काम की मॉनिटरिंग के लिए 9 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो सरकारी हॉस्पिटल में अलग अलग क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट के लिए मापदंड तय करेगी। बेशक गहलोत सरकार की इस पहल के बाद कोरोना काल में सांसों के संकट से जूझती मरुधरा को बड़ी राहत मिलेगी और कोरोना के खिलाफ जंग को नई धार मिलेगी। न्यूज 18 के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। और अब मिलिए झुंझुनू के गायक जाकिर अब्बासी से, जो अपने गीतों से कोरोना के प्रति लोगों को जगा रहे हैं। इस कोरोना से बचना मेरे साथियों। फिर से आया कोरोना मेरे साथियों, इस कोरोना से बचना मेरे साथियों। फिर से आया कोरोना मेरे साथियों, इस कोरोना से बचना मेरे साथियों। घर से बाहर ना निकला करो, कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहो। और अब देखते हैं टॉप 10 क्राइम। करौली के कांचडोली गांव में एक 5 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला आया, पुलिस जांच में जुटी है। राजसमंद में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ मौसा ने दुष्कर्म किया, पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बीकानेर के खाजूवाला में बच्चों के कब्रिस्तान में कब्रों के साथ छेड़छाड़ का मामला आया,
सूचना पर आला अधिकारी पहुंचे, मौका मुआयना किया। झालावाड़ जिले की डग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौवंश तस्करी करते ट्रक को जब्त किया। 49 गौवंश पाए गए, 44 जिंदा, 5 मृत। बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 4 इंजेक्शन बरामद किए। भरतपुर की खोह थाना पुलिस ने 10 जुआरियों को गिरफ्तार कर 72,000 रुपए, 6 मोटरसाइकिल और 9 मोबाइल बरामद किए। भरतपुर की हलैना थाना पुलिस ने पैरोल से भागे 5,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। जयपुर के कोटपुतली में बजरी के अवैध परिवहन और भंडारण की सूचना पर प्रशासन ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 डंपर जब्त किया। तामड़िया गांव में बजरी के अवैध भंडारण को भी जब्त किया। बीकानेर के नोखा में चोरों ने पीएनबी के एटीएम तोड़ने की असफल कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची और एक संदिग्ध युवक को राउंड अप किया। उदयपुर के अशोकनगर इलाके में एक बार फिर चेन स्नैचिंग की कोशिश का मामला आया। महिला अपने घर के बाहर गली में खड़ी थी। तेज रफ्तार बाइक सवार युवक आया और गले से चेन छीनने की कोशिश की, असफल रहा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।